और बस उस औरत की उंगलियों को सहलाते ही उसने वो कर दिखाया जो दूसरे अपनी पूरी जिंदगी में करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मशहूर जवान स्टार हैरी को एक उम्रदराज सिंगल माँ से प्यार हो गया, और वो भी इतना कि वो लगभग पागल हो गया। लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन हैरी को जब सोनिया ने बेरुखी से बाहर निकाला तो उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुड़ते वक्त उसने जानबूझकर अपनी घड़ी वही छोड़ दी। हैरी एक जुआ खेल रहा था कि ये ऊपर से सख्त और अंदर से नरम औरत उसे ढूंढते हुए जरूर आएगी, पर उम्र का इतना बड़ा फासला और अपनी नाकाम शादी के बाद सोनिया इस प्यार को कैसे अपना पाती जिसे कोई दुआ नहीं देता। आखिर उसकी अपनी बेटी की उम्र भी लगभग हैरी के बराबर ही थी, इसलिए सोनिया ने इस गहरे एहसास को अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया। क्या तुम ठीक हो कहने को तो उसने सब भुला दिया था, पर उसका मन बार बार उसी पल के बारे में सोच रहा था। उस नजदीकी ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और बढ़ती उम्र को देखकर वो खुद को कमतर महसूस करने लगी। पर जैसे ही उसकी नजर हैरी की छोड़ी हुई घड़ी पर पड़ी, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वो इस उलझन में पड़ गई कि क्या उसे एक जवान लड़की की तरह वो घड़ी लौटाने जाना चाहिए जिसमें हैरी का प्यार छिपा था। सोनिया की इस उलझन की वजह सिर्फ हैरी के साथ उम्र का फासला नहीं था, बल्कि उसकी अपनी नाकाम शादी भी थी। कुछ समय पहले उसे उसकी ढलती उम्र की वजह से उसके पति ने ठुकरा दिया था और उससे तलाक ले लिया था। तलाक के बाद उसका पूर्व पति अपनी जवान सेक्रेटरी के साथ रहने लगा। सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि उसका पूर्व पति जानबूझकर अपनी जवान गर्लफ्रेंड को उसके सामने लाकर दिखाता था। इस वजह से सोनिया का प्यार और शादी जैसी चीजों से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। पर बात सिर्फ पुरानी कड़वाहट की नहीं थी। हैरी के साथ उसकी पहली मुलाकात ही किसी अजीब सपने जैसी थी। वो गर्मियों के संगीत मेले का एक पागलपन भरा दिन था। सोनिया अपनी बेटी के लिए उस भीड़ में शामिल होने को तैयार हो गई थी, लेकिन वॉशरूम जाने की जल्दी में उसने गलती से उस वैन का दरवाजा खोल दिया जिस पर प्राइवेट एरिया लिखा था। उसे लगा कि वो पब्लिक वॉशरूम है, और जैसे ही दरवाजा खुला हैरी ठीक उसके सामने था। हाय हाय, उसी एक इत्तेफाक ने हैरी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। सोनिया की सादगी और उसकी खूबसूरती ने हैरी का दिल जीत लिया था, क्योंकि उसने हैरी को कोई सुपरस्टार नहीं समझा, जबकि सोनिया को लगा कि वो कोई पागल इंसान है। साइलेंस। जब सोनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई और उसने हैरी से माफी मांगनी शुरू कर दी और वहां से भागना चाहा। पर सोनिया के जाने से पहले ही हैरी ने उसे रोकने की कोशिश की और एक ड्रिंक के लिए पूछा। सोनिया को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। उस वक्त हैरी के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी, लेकिन सोनिया ने साफ कर दिया कि वो उसकी कोई दीवानी फैन नहीं है। वो यहाँ सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए आई है और उसे गाड़ी चलाकर घर भी जाना है। उसने बड़े ही अदब से उस सुपरस्टार का न्योता ठुकरा दिया। हैरी अभी कुछ और पूछना ही चाहता था कि तभी उसका मैनेजर वहां धमका और कहने लगा कि उसे 5 मिनट में स्टेज पर जाना है। उसने उसे जल्दी से कपड़े बदलने को कहा और फिर जो हुआ उसने सोनिया के होश उड़ा दिए। हैरी ने बिना किसी झिझक के वही सबके सामने कपड़े बदलना शुरू कर दिया। सोनिया ने घबराकर अपनी आंखें फेर ली, पर एक औरत होने के नाते वो खुद को आईने में हैरी को देखने से नहीं रोक पाई। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई, लेकिन तभी उस मैनेजर ने फिर से दखल दिया। जब मैनेजर उसे शो के बारे में समझा रहा था, तभी सोनिया किसी चोरी करते पकड़े गए बच्चे की तरह वहां से भाग निकली। सोनिया को अंदाजा भी नहीं था कि वॉशरूम की उस छोटी सी घटना ने उसकी किस्मत बदलने वाली है। इसके बाद हैरी जब ऑटोग्राफ देने के लिए अपनी जगह पर बैठा तो हजारों की भीड़ में उसकी नजरें सीधे सोनिया पर जाकर रुकी। हालांकि वो सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, पर दोनों के दिलों में हलचल मच चुकी थी। किस्मत भी बड़ी अजीब चीज है। जब सोनिया अपनी बेटी के साथ ऑटोग्राफ के लिए लाइन में खड़ी थी तो हैरी ने खुद बात शुरू कर दी। उसने हजारों फैंस की परवाह किए बिना सोनिया से उसका नंबर मांगा। सोनिया बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी बेटी को लेकर जल्दी से वहां से निकल गई, पर उसकी सहेली ने गलती से सोनिया की आर्ट गैलरी का पता बता दिया। जब हैरी ने उससे दोबारा मिलने के बारे में पूछा तो उस मैनेजर ने फिर से याद दिलाया कि शो शुरू होने वाला है। लेकिन सोनिया को जाते देख हैरी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने बहुत सी औरतें देखी थी, पर ऐसी कोई नहीं मिली जो उसे पसंद करते हुए भी इतना इतरा रही हो। थोड़ी देर बाद लाइटें जली और हैरी हजारों लोगों के शोर के बीच स्टेज पर आया। वो एक कूल रॉक स्टार था, पर उसने उस दिन हजारों लोगों के सामने अपनी मर्जी से गाना बदल दिया। भीड़ के उस समंदर में उसकी नजरें सीधे सोनिया को ढूंढ रही थी। किसे पता था कि हजारों लोगों के बीच हो रहा ये कंसर्ट एक सिंगल माँ सोनिया की जिंदगी बदल देगा। ये किसी फिल्म जैसा था जो हकीकत में हो रहा था। हैरी ने उन तेज रोशनियों के नीचे पूरी दुनिया के सामने अपना सारा प्यार एक गाने में उड़ेल दिया। उसका हर शब्द सिर्फ सोनिया के लिए था। उस पल सोनिया का वो सूखा हुआ दिल फिर से धड़कने लगा था। जब सोनिया घर पहुंची तो उसे हकीकत का एहसास हुआ। वो खुद से बातें करने लगी। उसे पता था कि हैरी उसे पसंद करता है, पर उसकी ढलती उम्र के सामने ये सब एक टूटते सपने जैसा था। उम्र के इस फासले को देखते हुए सोनिया ने अपने दिल में उठने वाले उस प्यार को दबाना ही ठीक समझा। पर अगले ही दिन जब सोनिया अपनी दुकान पर पहुंची और काम की तैयारी करने लगी तो उसकी कर्मचारी ने बताया कि बाहर कोई खूबसूरत सा लड़का उससे मिलना चाहता है। सोनिया का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वो हैरी ही होगा। उसने देखा कि हैरी मीडिया की परवाह किए बिना और अपनी शोहरत को दाव पर लगाकर उसकी आर्ट गैलरी में खड़ा है। ये उसके लिए बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि उसे अपनी उम्र को लेकर थोड़ा संकोच था, फिर भी उसने शांत रहकर हैरी को गैलरी की चीजों के बारे में बताना शुरू किया और उनकी खूबियां समझाई। पर हैरी किसी शरारती बच्चे की तरह दुकान में इधर उधर देख रहा था और अचानक एक इशारा कर सारी महंगी चीजें खरीदने की बात करने लगा। उसने मजाक में कहा कि उसे अपने नए घर के लिए थोड़ा मैच्योर स्टाइल चाहिए। सोनिया समझ गई थी कि हैरी का मकसद सिर्फ उससे मिलना है। फिर भी सोनिया ने उसे टोकते हुए कहा कि ये उसकी कला का अपमान है। दोनों एक दूसरे के साथ लुकाछिपी का खेल खेल रहे थे, पर जवान हैरी इस खेल में माहिर निकला। उसने जानबूझकर कहा कि ये सब कुछ खास नहीं है, क्या कुछ और भी बेहतर देखने को मिल सकता है। कला की बात सुनकर सोनिया सब कुछ भूल गई और उसे पता ही नहीं चला कि ये हैरी का उसे रिझाने का तरीका था। वो मेरी पसंदीदा कलाकार है, उसका काम ग्लेंडेल के वेयर हाउस में है, पर वो अभी वहां नहीं है, लेकिन मेरे पास चाबियां है।
क्या तुम्हें पता है ग्लेनडेल मेरा दुनिया में सबसे पसंदीदा ठिकाना है, तो तुम अपने ड्राइवर से कहो कि हमें वहाँ ले चले, हम ग्लेनडेल जा सकते हैं, हम तुम्हारी गाड़ी में चलेंगे। सोनिया ने कभी नहीं सोचा था कि हैरी जैसा स्टार अपनी बड़ी और आरामदायक गाड़ी छोड़कर एक छोटे भाई की तरह उसके पास वाली सीट पर बैठ जाएगा। दरअसल हैरी बस मीडिया से बचकर सोनिया के साथ अकेले वक्त बिताना चाहता था। साइलेंस। हैरी बहुत चालाक था, उसने बड़ी आसानी से अकेले मिलने का रास्ता निकाल लिया, क्योंकि उसे पता था कि सोनिया जैसी औरत के दिल तक कैसे पहुंचना है। जब एक अनोखी पेंटिंग सामने आई तो सोनिया की खुशी देखकर हैरी भी कला में दिलचस्पी लेने लगा। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में बात की। वो जानता था कि सोनिया को कैसे प्रभावित करना है। उसने अपना मजाकिया चेहरा छोड़ दिया और बड़ी संजीदगी से कहा, ये पेंटिंग भले ही रंगीन है, पर इसमें छिपी परछाइयां चिल्ला रही है, ये देखे जाने के लिए तड़प रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सोनिया। उस पल सोनिया को यकीन नहीं हुआ कि ये जवान लड़का सिर्फ 2 मिनट में उसके सालों के अकेलेपन और उस टूटी हुई शादी के दर्द को समझ गया। सोनिया हैरान रह गई और अब वो हैरी की बातों को बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े ध्यान से सुनने लगी। 40 साल की सारा के लिए हॉट या सेक्सी शब्द किसी भद्दे मजाक जैसा था। जब से उसके पति ने उसे बूढ़ा कहकर छोड़ा था, तब से सेक्सी शब्द उसकी जिंदगी से पूरी तरह मिट चुका था। पर हैरी ऐसा नहीं सोचता था। रास्ते में उसने बड़ी संजीदगी से सारा को बताया कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। उसने पूछा कि क्या कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, पर बाहर मीडिया वालों का पहरा था। लोगों को लगता है कि प्यार बहुत पेचीदा चीज है, पर वो भूल जाते हैं कि हंसी मजाक और अपनापन ही किसी भी रिश्ते की असली जान होते हैं। लेकिन सिर्फ मजाक करना ही काफी नहीं होता। साइलेंस। हैरी की नजरों और उसके बर्ताव में सारा को वो एहसास मिला जो वो कब का भूल चुकी थी। उसके घर में लंबे समय से किसी मर्द की मौजूदगी महसूस नहीं हुई थी। इस प्यार भरे माहौल में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। जब हैरी ने खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया तो सारा सन्न रह गई। उसने उस 24 साल के लड़के की आंखों में देखा जहां कोई दिखावा नहीं था, वहां सिर्फ उसे समझने और उसे संभालने की एक सच्ची चाहत थी। फिर सारा ने एक गहरी सांस ली और अपने पुराने जख्मों को कुरेदा। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ हैरी को बताया कि कैसे उस आदमी ने साथ निभाने का वादा किया था, पर उम्र ढलते ही उसे छोड़कर किसी जवान लड़की का हाथ थाम लिया। मैंने उससे कहा था कि मुझे भूल जाओ, सब खत्म कर दो। कहा था कि हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए यही ठीक है। परिवार की भलाई के लिए लोग गलतियां करते हैं और मैंने भी सब भुलाने की कोशिश की। हम अभी भी यहाँ बैठकर ये शानदार कबाब खा रहे हैं, ये बहुत लाजवाब है। शायद हम पुरानी बातों को पीछे छोड़ सकते हैं। हैरी प्लीज मेरा पूरा नाम मत लिया करो, मुझे पसंद नहीं। क्या तुम्हें ये बुरा लगता है? पर जब माहौल बहुत ज्यादा रुमानी होने लगा तो सारा ने पीछे हटना ही बेहतर समझा। उसने अपनी बेटी को फोन करने का बहाना बनाया और उस पल को वही रोक दिया। हैरी भी समझ गया था कि सारा उसे खामोशी से मना कर रही है, पर वो उसके पीछे नहीं गया, नहीं कुछ कहा, बल्कि वो बैठकर पियानो बजाने लगा। उसकी उंगलियों के छूते ही एक मधुर धुन गूंज उठी। सारा उस संगीत से खिंची चली आई और हैरी के पास खड़ी हो गई। तभी हैरी अचानक रुक गया। साइलेंस। उसी पल हवा में एक अजीब सी कशिश भर गई। दोनों ने किसी चोरी छिपे मिठाई खाने वाले बच्चों की तरह एक दूसरे को चूम लिया। पर अगले ही पल सारा की समझदारी वापस आ गई। उसे लगा कि ऐसा हसीन सपना उसकी जैसी उम्रदराज औरत के लिए नहीं बना है, इसलिए उसने हैरी को फौरन वहां से जाने के लिए कह दिया। पर हैरी बहुत चालाक था, वो जानबूझकर अपनी घड़ी वही छोड़ गया। यही घड़ी उन दोनों को एक बार फिर से करीब लाने वाली थी। साइलेंस। हैरी के जाते ही सारा बेदम होकर दरवाजे से टिक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा था कि उसके जाते ही ये पागलपन खत्म हो जाएगा, पर जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे वो घड़ी नजर आई। उस पल उसका पत्थर जैसा दिल एक बार फिर पिघलने लगा। वो समझ गई थी कि ये घड़ी हैरी का एक बहाना और उसके प्यार का इजहार था। अगली सुबह सारा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई, पर पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ वही घड़ी और हैरी की बातें घूम रही थी। एक जवान लड़की जैसी घबराहट महसूस करके उसे खुद पर शर्म भी आ रही थी, लेकिन उसे ये भी लगा कि शायद उसकी सूखी जिंदगी में फिर से बहार आ रही है। रात होते होते सारा उलझन में थी, तभी हैरी ने उसे फिर से चौंका दिया। उसने घड़ी वापस मांगने का इंतजार नहीं किया, बल्कि मैसेज भेज दिया। उसने सारा को एक प्राइवेट पार्टी में आने का न्योता दिया। सारा को लगा कि ये शायद हैरी की तरफ से आखिरी कोशिश है। पहले तो उसने मना करना चाहा, पर हैरी की सादगी और उसकी यादें उसे रोक न सकी। जब उसने अपने पूर्व पति को उसकी नई प्रेमिका के साथ खुश देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। सालों से दबी हुई उसकी इच्छाएं ज्वालामुखी की तरफ बाहर आ गई। वो बिना सोचे समझे प्लेन में बैठी और अपने प्यार की तलाश में निकल पड़ी। उसने कोई खास मेकअप नहीं किया था, बस सादगी से तैयार हुई थी। फिर भी हैरी के बॉडीगार्ड उसे मुड़ मुड़ कर देखने को मजबूर हो गए। शायद प्यार सच में इंसान के चेहरे पर एक अलग ही चमक ले आता है। जब उसने हैरी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दोनों थोड़े नर्वस थे, पर उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। उस रात के बाद वो दोनों एक हो गए। आने वाले दिन सारा की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक थे। वो हैरी के कॉन्सर्ट में साथ जाती और बारिश में लंबी सैर करती। इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए हैरी ने उसे अपनी टीम में नौकरी दे दी। उसने सबको बताया कि सारा उनकी नई आर्ट डायरेक्टर है। इस तरह हर सुबह और हर शाम वो दोनों साई की तरह साथ रहने लगे। वो अपनी शोहरत और सुकून के बीच एक हसीन तालमेल बिठा चुके थे। जब भी शो खत्म होता, सुपरस्टार हैरी सिर्फ एक आम लड़का बन जाता जो अपनी पसंद की औरत का हाथ थामना चाहता था। सारा की एक छोटी सी मुस्कान भी हैरी के दिल के तारों को छेड़ देती थी। पर एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक पार्टी में सारा ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसे पता चला कि हैरी ने जो गाना उसके लिए गाया था वो दरअसल लड़कियों को फंसाने का उसका पुराना तरीका था। ये सुनकर सारा टूट गई और हैरी से दूर भागने लगी। साइलेंस। हैरी बिना देर किए उसके पीछे कमरे तक गया। वहां के तनावपूर्ण माहौल में दोनों की सांसें तेज हो गई थी। हैरी ने अपनी सारी शोहरत का मुखौटा उतार फेंका और सच स्वीकार किया। उसने माना कि वो गाना एक सोची समझी योजना थी, पर उसने सारा को यकीन दिलाया कि उसे प्यार तो उसी पल हो गया था जब उसने उसे पहली बार देखा था। लेकिन सारा अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने वो घड़ी वापस रख दी। वो अकेले ही प्लेन पकड़कर चली गई, क्योंकि उसे लगा कि हैरी ने
ने उसके साथ खेल खेला है, पर बड़ों के रिश्ते इतने आसान नहीं होते। एक सुपरस्टार का अफेयर छिपना नामुमकिन था। उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई। पूरी दुनिया में उनकी बातें होने लगी। लोग सारा के बारे में भद्दी बातें करने लगे। सोशल मीडिया पर उसे बूढ़ी और लालची कहा जाने लगा। हकीकत की मार ने सारा का वो खूबसूरत सपना चकनाचूर कर दिया। पर सबसे ज्यादा दुख सारा को तब हुआ जब स्कूल में उसकी बेटी को निशाना बनाया गया। बच्चे उसे चिढ़ाने लगे कि उसकी माँ अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ घूम रही है। यहाँ तक कि उसका पूर्व पति भी वापस आ गया और सारा पर उंगली उठाने लगा। उसने बेटी की कस्टडी छीनने की धमकी दी। सारा चारों तरफ से दबाव में घिर गई थी। उसका दम घुटने लगा था, पर उसकी बेटी ने उसे समझने की कोशिश की। साइलेंस। बेटी की बातों से सारा को थोड़ा हौसला तो मिला, पर उसकी रोती हुई आंखें देखकर सारा की सारी हिम्मत जवाब दे गई। तभी हैरी एक सच्चे मर्द की तरह उसके पास आया। उसने सारा से वादा किया कि वो उसके लिए अपना करियर भी छोड़ सकता है। उसकी आंखों में कोई दिखावा नहीं था। उसने अगले 6 महीनों के सारे शो रद्द करने का सोच लिया था ताकि वो सारा के साथ रह सके। लेकिन सारा जानती थी कि हैरी की जगह स्टेज पर है और वो खुद सिर्फ एक माँ है जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। सारा के लिए ये सब झेलना अब मुमकिन नहीं था। उसने तय किया कि वो इस रिश्ते को यही खत्म कर देगी। ये सच में बहुत ज्यादा हो गया था। उसे अब बस अपनी बेटी की फिक्र थी। साइलेंस। सारा ने अपने इस अधूरे प्यार पर खुद ही विराम लगा दिया। वो अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर चली गई और खुद को काम में डुबो लिया। वही हैरी दुनिया के सामने फिर से एक सुपरस्टार बनकर लौटा, पर उसने वो गाना फिर कभी सार्वजनिक रूप से नहीं गाया। बिछड़ते वक्त उन्होंने वादा किया था कि 5 साल बाद जब सब शांत हो जाएगा तो वो फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। इन 5 सालों में उनके बीच कोई बात नहीं हुई। वो अजनबियों जैसे हो गए थे, पर दोनों के दिल में एक दूसरे की यादें ताजा थी। 5 साल का वक्त किसी खामोश फिल्म की तरफ बीत गया। फिर एक दिन सारा की दुकान का दरवाजा खुला। सारा ने आदत के मुताबिक सिर उठाया और सामने हैरी को खड़ा पाया। उसकी आंखों के आंसू बह निकले। हैरी अब पहले जैसा जिद्दी लड़का नहीं रहा था। वक्त ने उसे और भी समझदार और सौम्य बना दिया था। शायद सच्चा प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही खत्म होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बस साथ रहिए, ज्यादा मत सोचिए। आज की खुशी का आनंद ले, कल की बात कल पर छोड़ दें। कम से कम आपको बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। मैं हूँ ज़ू9, आपसे फिर मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।